गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है रवि भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वैरागी में। बेटा, जैसे हमें पता है कि एग्जाम को मात्र 1 महीना बचा है, इसलिए हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर हम ईयर्स वाइज पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर आ चुके हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और आज हमारे पास क्लास 10th ईयर 2023 का एमपी बोर्ड का पेपर है, जिसके अंदर हम हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल में ईमानदारी से और प्यार से पढ़ाएंगे। बस आशा ये है, उम्मीद ये है कि आप भी मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, करीबन 40-50 मिनट समथिंग जा सकता है और उससे भी जा सकता है, तो उससे भी आगे जा सकता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, इसको प्यार से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिएगा, जिससे आपको ये अगर एग्जाम में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इजी वे में उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर ना लगाते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको मालूम है 6 मार्क्स का आता है। हमारे पास यहाँ 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो 2023 के पेपर में आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, देखिए HCF 620S। हमें क्या बताना है कि जो HCF है 6 और 20 का, वो HCF क्या है। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों को तो आता होगा, तब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर आपको आता होगा, फिर भी हम इसको डिटेल में करते हैं। हमारे पास दिया है 6 और 20, इसका HCF निकालना है ना, तो अपन एक काम करते हैं, 6 को अलग निकाल लेते हैं, 20 को अलग निकाल लेते हैं। 2 से 6 गया 3 टाइम्स, 3 से 3 1 टाइम्स, 2 से 20 गया 10 टाइम्स, 2 से 10 गया 5 टाइम्स, 5 से 5 गया 1 टाइम। 6 के फैक्टर क्या है बेटा 2 इंटू 3, 20 के फैक्टर क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है। देखिए ये 2 और ये 2 हमारा आ गया कॉमन। क्या आया कॉमन 2, इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इट्स मीन्स हमारा आंसर क्या है सी वाला, ये 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया है हाउ मेनी जीरोज इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, हाउ मेनी जीरोज इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होगा कि व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। 3 प्रकार की पॉलिनोमियल होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल कहलाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1। इसी प्रकार से हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 3। हाउ मेनी जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनकी पावर के अकॉर्डिंग क्या निकलते हैं इनके जीरोस। जैसे लीनियर इक्वेशन में ओनली 1 आंसर आएगा या एक ही जीरोस आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 2 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर कितनी जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं 3। इसका आंसर क्या हो गया बेटा 3। थर्ड क्वेश्चन, राइट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन a1x1 plus b1y1 plus c1 equals to 0 and a2x2 plus b2y2 plus c2 equals to 0। अब हमें बताना है कि ये राइट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। किसका यूनिक सॉल्यूशन जब निकलता है उसकी कंडीशन क्या होती है। हमने पढ़ा है कि यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कंडीशन होती है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं। देखो हम क्या, हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। एक होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। एक क्या होता है, हमारे पास होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और थर्ड क्या होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस प्रकार से तो जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी ना वो होती है हमेशा ये वाली a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो इसके मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है क्या होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें दिया है 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2
डैश डैश इज, देखो हमको क्या निकालना है, इसका 11th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? इसकी 11th टर्म निकालना है। निकालें इसकी 11th टर्म निकालें। इसकी 11th टर्म हम कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास दिया हुआ है -3 -1/2 2। सबसे पहले a क्या दिया है? हमें a दिया हुआ है -3, हमें d फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट कैसे करते हैं? हम क्या कर दें, a3 में से a2 माइनस कर दें, या a2 में से a1 माइनस कर दें, या a1 में से a माइनस कर दें, a2 में से a माइनस कर दें, आगे वाले में से पीछे वाला एलिमेंट को हम माइनस कर दें। तो हमारे पास क्या दिया है बेटा? जैसे 2 में से माइनस कर रहा हूँ मैं -1/2 को, तो हमारे पास क्या आया? 2 + 1/2। इट्स मीन्स एलसीएम आया 2 2 जा 4, 1 से क्या 2 2 आ में 2 जा 4 + 1 5 5/2। डी क्या आ गया हमारे पास? 5/2। चेक करने के लिए इसको माइनस करके देखें, -1/2 में से -3 को माइनस करके देख रहे हैं, ठीक है, -3 को माइनस करके देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? -1/2 + 3। सॉल्व करो, एलसीएम आया 2, ये -1 2 3 जा 6 5/2। दोनों को माइनस करने पे 5/2 आ रहा है, मतलब हमारा डी क्या है बेटा? 5/2। डी हमारे पास आ गया 5/2। अब हमें क्या निकालना है? कौन सी टर्म निकालना है? हमें निकालना है 11th टर्म। कौन सी टर्म निकालना है? 11th टर्म। हमको n दिया है 11, n क्या दिया है हमारे पास? 11। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए एन निकालने का? a + n-1 इंटू में d। हमको a11 निकालना है, 11th टर्म निकालना है। a हमें कितना दिया है? -3 प्लस n कितना आ गया हमारा? 11 - 1। d की वैल्यू क्या आई थी? d की वैल्यू आई थी हमारे पास 5/2। d क्या आया था हमारे पास? 5/2। सॉल्व कर लें, -3 प्लस 11 में से 1 गया, कितना बचा? 10 इंटू में 5/2, 10 इंटू में 5/2। अब देखो हमारे पास कितना आता है? यह आ गया मेरे पास -3 + 50/2। इसको सॉल्व करो, एलसीएम आया मेरे पास 2। एलसीएम कितना आया मेरे पास? 2 एलसीएम आया। अब 2 3 जा 6 + 50, -6 + 50। सॉल्व करने पे क्या आया बेटा? 44/2, और 2 को 44 से काटा, कितना आया? 22। तो हमारी जो इसकी 11th टर्म आएगी, हमारा ऑप्शन क्या है? बी 22। हमारा आंसर क्या हुआ बेटा? 22। आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। इसको इस प्रकार से ही सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ए स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। किसी भी कोन के स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूं स्लैंट हाइट क्या होती है। जैसे हमारे पास ये कोन है, कोन की जो हाइट है वो L, वो स्लैंट हाइट कहलाती है। अब स्लैंट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, देखो बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगा, बच्चों को फॉर्मूला भी याद होगा, फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है L = √r² + h²। कुछ बच्चे ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखेंगे कि L के ऊपर स्क्वायर लगा है, वो √r² + h² उसके बाद देखेंगे और वो सीधा सीधा टिक लगा देंगे। इस पर ध्यान देना बेटा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमको सॉल्व करने हैं। देखो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है? √2 इज अ डैश नंबर। √2 क्या है? √2 रैशनल है या इरेशनल है? देखो √2 अगर मैं इस 2 को सॉल्व करूंगा तो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। हाँ, इसके अंदर 4 होता, 9 होता, एक परफेक्ट स्क्वायर होते तो वो क्या कहलाते हैं? रैशनल कहलाते हैं। अदरवाइज जितने भी रूट के अंदर नंबर आएंगे वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल। तो √2 क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। तो इसका जो ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो क्या है? इरेशनल। सेकंड, श्रीधराचार्य डिराइव्ड ए फॉर्मूला नोन एज द। श्रीधराचार्य ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ये वो फॉर्मूला होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते
द 10th टर्म ऑफ AP 5 10 15 डैश 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 इज। देखो अभी जस्ट इससे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन था। अभी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? आया? वेरी गुड। देखो 5 10 15 ए क्या है हमारे पास? फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए 10 निकालना, 10 टर्म निकालनी है। ए क्या है हमारे पास? ए 5 है। एन हमको 10 टर्म निकालनी है, तो एन क्या है? 10 माइनस वन। डी क्या है? देखो डी हमारा 5 कैसा आया? 15 में से 10 गया 5, 10 में से 5 गया 5, डी हमारा आ गया 5। 5 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू में 5, 5 प्लस 45 इक्वल्स टू 50। तो इसका आंसर क्या आया बेटा? 50। इसका आंसर क्या आया? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ट्रायंगल्स पढ़ा है, ये बताइए मुझको ऐसा कौन सा ट्रायंगल है कि जितने सारे वो ट्रायंगल्स हो आपस में सब इक्वल हो? क्या बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे या बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे? वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझदार तो हो तो यार तुम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। एक कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट की क्या कहलाती है? एब्सिसा। क्या कहलाएगी? एब्सिसा। उसके बाद लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज। किसी भी श्योर इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। किसी भी श्योर इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। देखिए एक बार ध्यान से सारे क्वेश्चंस को हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा √2 इज अ इरेशनल नंबर। श्रीधराचार्य डिराइव्ड ए फॉर्मूला नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये रहा वो फॉर्मूला। द 10th टर्म ऑफ AP 5 10 15 इज 50। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। The distance of a point from the x-axis is called abscissa. The probability of a sure event is 1. Sure event की होने की probability क्या है बेटा? 1. बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैच द कॉलम। देखो हमें मैच द कॉलम क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम पहला कॉलम देखें। पहला दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बहुत आसान है, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। हमारे आइडेंटिटी नंबर 1 है ये, इसको प्रूव भी करते हैं। 2 नंबर में बाय चांस आ भी सकती है वो आइडेंटिटी, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ये डी वाला। तो ये है 1 वाले का आंसर। इसके बाद tan 90 माइनस है या tan 90 माइनस थीटा। वैसे तो बेटा ये डिलीटेड पोर्शन है इस साल, ये 2023 में था, बट इस साल तक ये डिलीट हो चुका है। ये जो पोर्शन है tan 90 माइनस थीटा वाले इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर डिलीट कर चुके हैं, सिलेबस में नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। इसका आंसर क्या होगा? 2। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसका आंसर होगा बेटा 3। कैसे होगा? सॉरी, इसका आंसर होगा F वाला 9। कैसे होगा? देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 आ गया कॉमन, क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और आज हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 9 1 जा 9, इसलिए इसका आंसर क्या है बेटा? 9। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 4 एंड 3 D0। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 4 और 3 0। इनके बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास पॉइंट क्या क्या दिए हैं? 0 4 और 3 0। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यू पुटअप कर दें। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना है? 25। इसको ओपन करा 5। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 4 एंड 3 0। तो इसका आंसर क्या है बेटा? ए वाला, ये 4th नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है a क्यूब। इसका आंसर क्या होगा? ये बी वाला। लास्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो,
ये हो गया बेटा हमारे पास 6 नंबर का आंसर ए स्क्वायर। एक बार इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। फॉल्स राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। पहला ट्रू फॉल्स देखिए क्या दिया हुआ है, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द प्रोपोर्शन। जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, क्या सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, सिमिलर प्रोपोर्शन में होती हैं? इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। पर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो रहते हैं और इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो दोनों इक्वल होगा। हाँ होगा, ट्रू। नेक्स्ट, the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object. The line of the sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object. line of sight क्या होती है? देखो इसका आंसर ट्रू होगा। line of sight क्या होती है? जिस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट आपकी सीधी रहेगी। आप डिप्रेशन में एंगल बनाना तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी? आपकी नीचे तरफ उड़ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट, अ टेंजेंट द सीकेंट। टेंजेंट और सीकेंट के अंदर आपको मालूम है टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल है, एक पॉइंट को टच कर रही है, वो टेंजेंट कहलाएगी। सेकंड क्या होती है? दो पॉइंट को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाती है, वो सेकंड कहलाएगी। क्या कभी टेंजेंट सेकंड हो सकती है? वैसे तो मैं इसका वो फॉल्स बोलूंगा। आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये 7 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7, 1 एंड 0, 0 इज 5√2। हमको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। हमारे पास पॉइंट क्या क्या दिए हैं बेटा? हमको दिया है 7, 1, हमको पॉइंट दिया है 7 और 1, और क्या दिया हुआ है? 0 और 0। ये x1, x2, y1, y2 वैल्यू पुटअप कर दें। हमारे पास क्या है? x2 क्या है? 0 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना आया? 49 प्लस 1 √50। √50 को ओपन करो, 50 को ओपन करा आपने 2 से 25, 25 से 5, 5 से 1 फैक्टर आए, 5 इंटू 5 इंटू 2, जो पेयर बन के बाहर निकल जाते हैं, बचा क्या? √2। अगर इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर का निकालने की कोशिश करूं तो पेयर वाले बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या? √2। तो हमारे पास क्या आएगा? 5√2। ट्रू है ये। लास्ट, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस एंड हाइट आर इक्वल ऑफ द कोन। देखो इसको कैसे सॉल्व करें? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या आप ये खुद देखो, आपके पास फॉर्मूला लिखे हुए हैं। क्या वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले का हाफ है? नहीं, 1/3 है। क्या है? 1/3। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया हो। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, क्या अपने क्या बच गया है अपने पास? अब बच गया है 1 वर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 वर्ड। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट द आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस ऑफ ईच। हमें 1 वर्ड या एक सेंटेंस में इसका आंसर देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है हमारे पास राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने का हमें फॉर्मूला बताना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने या डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमारे पास में 3 कंडीशन आती है, या तो डी आएगा हमारा लेस देन 0 या इक्वल्स टू 0, सॉरी डी आएगा हमारे पास b² - 4ac या तो लेस देन 0 या इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0। ठीक है।
राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारा Sn निकालने का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। थर्ड हमारे पास आएगा राइट द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इसकी मैं डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। राइट द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको समझा सकता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है या एंगल ऑफ एलिवेशन एक्चुअल में है क्या। जैसे मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ या मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरी नज़रें आप तक जा रही हैं और आपकी नज़रें मेरी तरफ आ रही हैं, ठीक है। अब ये क्या बनी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। आप जब भी किसी चीज़ को देखते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। बट जैसे ही आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ऊपर देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको, या इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल हम ऊपर की ओर देख रहे हैं और इसी को हम नीचे देखेंगे तो वो क्रिएट होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, और वहीं हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। What is called the common point of the tangent and the circle? सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टाइम? तो आप बता दो आसानी से। खूब हमने क्या अपने कोविड के समय बहुत लूडो खेला है, आज भी खेलते होंगे। क्या डाई में 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? एक डाइस आपने फेंकी और 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 0। नेक्स्ट, राइट द क्लास मार्क ऑफ द फॉलोइंग। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 40 और 20 60, 60 को 2 से डिवाइड किया कितना आया? 30। तो इसका आंसर क्या आया बेटा? 30। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। क्लास 10 ईयर 2023 पेपर की एक्सरसाइज सारी फिनिश होती हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 मार्क्स से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।